नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं रीट के संबंध में जो कि विज्ञापन जारी किया गया है। वो बहुत बड़ा है, 7 पेजेस का है। उसमें समराइज्ड वे में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को पढ़ करके यहाँ पर बताऊँगा, जो कि एकदम शॉर्ट वे में होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्द ही आपको स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे रीट के। तो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले बार भी ये जो नोटिस जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि 11 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 8 फरवरी तक चलेगा। और इसमें जो है 11 से 4 तक आप चालान जमा कर सकते हैं, मतलब 4 तक ही चालान जमा कर सकते हैं, उसके बाद जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डेट का आपको ध्यान रखना है। पेपर की बात करें कि पेपर किस दिन होगा, तो पेपर होगा 25 अप्रैल को, रविवार को। और जो है पहले सेकंड लेवल का होगा, फिर फर्स्ट लेवल का होगा। ये इसका टाइमिंग है। इसके अलावा देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है आप लोगों को। फीस के बारे में अगर देखें तो 550 रुपये एक लेवल के लिए। अगर दोनों लेवल के लिए साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं आप तो 750 रुपये आपको इसमें देना होगा। इसलिए आप जो है चालान नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ मतलब ये है कि सिर्फ चालान नहीं, सिर्फ आप जो है नेट बैंकिंग का डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो एक बार आपको सिर्फ मौका दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन संशोधन का, मतलब फाइनल सबमिट करते समय एक बार आपको जो है पूरा ओवरव्यू लेने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद संशोधन का किसी भी प्रकार से आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। आप देख लेते हैं एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी के लिए देखिए दोस्तों, आपको 10+2 होना जरूरी, सबके लिए मस्ट है। इसके अलावा 10+2 के साथ साथ अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा ले रखा है, मतलब जिसे BTC कहें या DLED कहें, चाहे जैसा कहें, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लोगों को ये ध्यान देना है कि जो न्यूनतम 50% का था वो कब था? न्यूनतम 50% का है 2019 के बाद का। और उसके पहले जो था 45% भी आप अगर प्राप्त किए हैं ग्रेजुएशन इसमें 12th क्लास में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो जो 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा BLED जो होता है, वो भी अगर आप किए हैं 50% अंकों के साथ 12th में, तो जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये 12th पास हो आप और 4 वर्षीय डिप्लोमा में जो है आप या तो अपियरिंग में हो, लास्ट ईयर में हो, और या तो पास कर चुके हों, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों ने जो है विशेष शिक्षा भी किया, जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, स्पेशल BEd किया हुआ है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप BEd किए हों स्पेशल, चाहे आप BLED किए हों स्पेशल, चाहे DLED किए हों स्पेशल, आप इसमें हर तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ये ध्यान देना है। पर एक बात का और ध्यान देना है, जो लोग अपियरिंग में हैं उन लोगों को पास हो जाना जरूरी है। कब तक? जब तक कि रीट का रिजल्ट ना आ जाए। जैसे रीट का पेपर होगा अप्रैल में, तो मान लीजिए जून तक इसका रिजल्ट आता है, तब तक आप जो है ये पास हो जाने चाहिए, अदरवाइज आपका ये मान्य नहीं होगा। अब आते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। तो कक्षा 6 से 8 के लिए ध्यान दीजिएगा, स्नातक और जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा में आप जो है स्नातक किए हो, मतलब ग्रेजुएट हों, और आप DLED किए हैं, BTC या BSTC जो भी किए हों, मतलब ध्यान दीजिएगा इसमें BTC वालों को भी लेवल 2 में डाल दिया गया है। तो पर यह है कि अगर आप जो है लेवल 2 में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा देखें अगर, तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ, ये 45% का अंक इसलिए दिया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके पहले तक अगर आपने जो है पास कर लिया है ग्रेजुएशन, तब आप एलिजिबल हैं। तो देखिए, 1 वर्षीय BEd जिन्होंने किया था, जब जो 2015 से जब इसको शुरू किया गया था, 15-16 से, उसके पहले जिन्होंने BEd किया था, तो 1 वर्षीय BEd वाले भी एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा अगर आप 4 वर्षीय BEd में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। वो 4 वर्ष जो होता है BEd, जैसे कि BA BEd या BSc BEd ऐसा करके होता है, तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से, और अगर आप स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं नॉर्मली, और उसके साथ आपने स्पेशल BEd कर रखा है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो जो है इसमें अपियरिंग वालों को भी एलिजिबल किया गया है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप तब तक जो है पास हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 50% अंकों वाला जो नियम है, 29 जुलाई 2011 से पहले अगर आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया था, 2014 तक मान लीजिए कंप्लीट कर लिया है, तो तब तक आप 45% जो है, 45% भी है आपका तो हो सकता है। लेकिन उसके बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो उनका अगर 50% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको पढ़ करके कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने स्पेशल BEd कर रखा है, तो वो सिर्फ जो है RCI है, जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा स्पेशल BEd वालों के लिए, स्पेशल BTC वालों के लिए।
तो इस प्रकार से और विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन लोगों ने स्पेशल बीएड कर रखा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको 6 महीने का करना पड़ेगा, हालांकि अभी तो आप एलिजिबल तो हैं, ये श्योर सी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब जो है आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो लोग इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, आप SC हों, ST हों या OBC हों, MBC, EWS या विशेष योग्यजन जो हों, विधवा, तलाकशुदा महिला, इन सबको जो है अर्हता अंकों में 5% की छूट मिलेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप इस कारण से इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसमें जो है कितने प्रतिशत अंकों पर आप पास होंगे। तो जैसा कि सीटेट में है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 60% लाना होगा, चाहे नॉन TSP हो चाहे TSP हो। लेकिन अगर ST के लिए देखो तो 55% है, और TSP वालों ST कैटेगरी के ही जो कि TSP हैं उनको 36% लाना होगा। इसी प्रकार से SC, OBC, MBC और EWS के लिए 55% न्यूनतम है पास करना। और जो है अन्य जो है समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए 50% लाना होगा, और दिव्यांग जनों के लिए 40%, और सहरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको 36% अंक लाना होगा न्यूनतम। 150 का 36% आप लोग निकाल लीजिए। उस प्रकार से आप उतना अगर प्राप्त कर जाते हैं तो आप रीट क्वालिफाइड हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से आपके पास फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी के आपको फीस जो है किसी भी प्रकार से वापस नहीं की जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डेट के पहले ही आप लोग आवेदन कर लें। और जो है आप लोगों को आवेदन करते समय मुख्य 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि आप अपना नाम, पिता का नाम, माता जी का नाम, 10वीं में जो आप लोगों का जो नाम लिखा हुआ है, जन्म तिथि, वो अच्छी तरह से भरेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल भरेंगे। इस प्रकार से आपका एक लेवल पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी चाहें आप पेमेंट कर दें फीस का, और उसके बाद उस पेमेंट की जो रसीद नंबर होगी उसको डालें, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करें। तो जल्द ही, तो इस प्रकार से जो है इतना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आप लोगों को बता दिए गए हैं, और जल्द ही हम आप लोगों को एक पूरा प्रोफार्मा ही आपके सामने ओपन करके फॉर्म कैसे भरना है वो आप लोगों को जल्दी दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।